इको थोड़ा कम करके वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। सर्वप्रथम परात्पर ब्रह्म परमेश्वर सगुण साकार निर्गुण निराकार प्रभु श्री राधा गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को हृदय में धारण करते हुए आज के इस दिव्य पावन में कथा में प्रवेश करेंगे। तो कल की कथाओं में कौन कौन सी कथाएं श्रवण की? होमवर्क पूरा करके आए हैं या नहीं करके आए? बताइए। कल जबकि कथा जब प्रारंभ हुई थी तो खूब आपको पाठ सिखाया था कि कथा सुनिए, सुन करके इसको मनन कीजिए, नहीं तो यहां से सुनी और यहां से गई और कहीं अपनी बुराई सुनने को मिल जाए तो महीनों तक नहीं भूलती कि उसने मेरे लिए ऐसा कहा था, मेरी चुगली कर रही थी। वो भूलती है? वो नहीं भूलती। पर भगवान की कथा दिमाग में नहीं चढ़ती, पल्ले ही नहीं पड़ती। क्यों परीक्षित जी महाराज, कल कौन कौन सी कथा श्रवण की? हमें परीक्षित जी महाराज तो और अच्छे मिले हमें, उनकी बातें ही निराली। कथा की तो छोड़ो, जब कामकाज में फंसे हो तो देखो पूरी चेन्नई एक्सप्रेस की तरह भागते हैं कि आज सोचते को बुला भैया को, भैया जी ने लगाई दौड़। लेकिन बहुत कार्यभार संभाला है, इतनी मेहनत करके इस कथा को सार्थक भी बनाया है। लेकिन बताइए कल की कथाओं में कौन कौन सी कथा श्रवण की थी? इतने जल्दी भूल गए? कोई नहीं बताएगा, हम ही बता दें। कल की कथाओं में श्रवण किया भगवान की दिव्य बाल लीलाओं को। माखन चोरी की लीला, बस गोवर्धन जी की कथा सुनी थी। कौन कह रहे? कल प्रभु की बाल लीलाएं सुनी जिसमें माखन चोरी की लीला श्रवण की। भगवान ने कैसे कालिया सर्प का मर्दन किया वो भी कथा श्रवण की। और मुख्य कर भगवान की कल कथा श्री गोवर्धन जी महाराज की दिव्य परिक्रमा यहाँ पर हम सभी लोगों ने की। जैसे वो गोकुलवासी सब ने मिलकर के श्री कृष्ण के कहने पर इंद्र की पूजा ना करके श्री गोवर्धन जी महाराज की पूजा की, जो 7 कोस में विराजमान है। ऐसे विशाल श्री गोवर्धन जी महाराज। जैसे ये पूजा संपन्न हुई और सब घर को लौट गए, ये बात पता चली किसे? इंद्र को, कि उन ग्वालों ने मेरी पूजा ना करके उस कृष्ण के कहने पर उन्हें ब्रज के गोवर्धन की पूजा की है। इंद्र को क्रोध आया और क्रोध में आकर सामवर्तक आदि मेघों को आदेश दिया कि जाओ मेघ और जाकर के ऐसे ही जल वृष्टि करो गोकुल के ऊपर। जो गोकुल वासियों ने मेरा अपमान किया है उसका उन्हें पता चले। और सामवर्तक आदि मेघ आए उमड़ घुमड़ करके गर्जना करते हुए और गोकुल पर ऐसी जलवृष्टि की, ऐसी जलवृष्टि कि देखते देखते मानो गोकुल में बाढ़ आने लगी है। इतनी जलवर्षा हुई, गोकुलवासी सब हाहाकार करते हैं। बड़े परेशान होकर के गोविंद के पास गए कि देख कन्हैया, तेरे कहने पर हमने तेरे भगवान की पूजा तो की, लेकिन अब ये इंद्र का कोप बरस रहा है, उनका क्रोध बरस रहा है, क्या किया जाए? तो कृष्ण कहते हैं कि भैया जब तुमने मेरे भगवान की पूजा की है तो थोड़ी नेक उन पे भरोसा भी रखो। याते चलो श्री गोवर्धन जी महाराज को, वही हमारी रक्षा करेंगे। सब ग्वालों ने बैलगाड़ियों में अपनी जरूरी वस्तुओं को भरा, अपने गाय बछड़ों को लिया और पहुंच गए श्री गोवर्धन जी महाराज। अब बोले अब लाला क्या करे? श्री राधे। जैसे ही गोवर्धन जी महाराज पहुंचे, गोवर्धन जी महाराज पहुंच करके सब खड़े हो गए कि भैया अब क्या करें? तो कहते हैं हमारे भगवान श्री गोवर्धन जी महाराज ने मेरे कान में आके कहा है कि मुझे उठाओ और मेरे नीचे ही छुप जाओ। ग्वाल वाले कहते हैं कि लाला तू बावरो तो नहीं है गयो, काहे कि तेरो इतने विशाल है भगवान,
और हम कैसे उठा पाएंगे या को? तो बोले लाला कि एक ग्वाला हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बोले हाँ। तो मेरे भगवान पर भी भरोसा रखो, एक बार सब मिलकर के उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो इतना आज तक दूध दही माखन खाया है वो कब काम आएगा? आज ही काम आएगा। जितना दूध दही खाए हो वो आज ही उसका बल पराक्रम दिखाओ, तब तो समझेगी कि हाँ तुम गोकुल की ग्वाला हो। सबने मिलकर के जैसे ही श्री गोवर्धन जी महाराज को उठाया और प्रभु श्री गोविंद ने अपना कर कमल आगे बढ़ा करके जैसे ही श्री गोवर्धन जी महाराज को स्पर्श किया, तो उसी समय अपनी इस कनिष्ठ उंगली पर प्रभु श्री गोविंद ने गिरधर राज को धारण कर लिया। बोलिए गिरधारी भगवान की। आज गिरिराज को अपनी कनिष्ठ उंगली पर धारण किए हैं श्री गोविंद। एक हाथ से मधुर मधुर मुरली बजाते हैं सभी ग्वाल वाल। कोई मोटा सा डंडा लगाए हुए है गोवर्धन जी महाराज पे, कोई अपना कंधा लगाए हुए हैं कि हम गिरधर महाराज को आज अपने कंधे पर धारण किए हैं। 2-3 दिन ऐसे बीत गए, घनघोर जल वर्षा हो रही है, वर्षा रुकने का नाम नहीं ले रही। तो क्या किया? ग्वाल वाल बोलते हैं कि लाला तू अपनी ये छोटी सी उंगली लगाए हुए है श्री गोवर्धन जी महाराज में, और गोवर्धन जी महाराज इतने विशाल, अरे काय के लिए खड़ा है? क्या होगा तेरी इस उंगली लगाए से? देख हम अपने बड़े बड़े डंडे लगाए हुए हैं, ये कंधे लगाए हुए हैं, तू आराम कर ले। बोले भैया संभाल लोगे मेरे भगवान को? बोले हाँ क्यों नहीं संभाल लेंगे, तू आराम कर ले। बोले ठीक है। जैसे ही लाला ने अपनी उंगली को छोड़े ही गोवर्धन जी से हटाया कि जितने भी डंडे लगे हुए थे मोटे मोटे सब चटपटा करके टूट गए। कंधे टूटने की बारी आई कि कहीं कंधे न टूट जाए, तो आवाज लगाई कि लाला अब संभाल अपने भगवान को, हमारे बस की बात ना है। और लाला ने जो ही अपनी उंगली पुनः लगाई, गिरिराज को पुनः धारण कर लिया। तो ग्वाल वाल भी सोचते हैं कि हम तो वैसे ही फालतू में ये मोटे मोटे डंडे लगाए हैं, कंधे लगाए हुए थे कि गिरिराज को हम धारण किए, पर लाला ने ज्यों ही अपनी छोटी सी उंगली ज्यों ही नीचे को करी कि त्यों ही पूरे डंडे टूट गए। और भगवान की कृपा रही, वरना हमारे कंधे भी टूट जाते। तो सब आराम से मस्त होकर के बैठ गए कि एक हमारे कन्हैया के भगवान और कन्हैया की लीला वो ही जाने, और सब बढ़िया आनंद से बैठ गए। लाला ने 7 वर्ष की उम्र में गिरिराज को धारण किया, 7 दिन तक ऐसे ही धारण किए रहे। घनघोर जल वर्षा होती रही। जो मेघ आए थे इंद्र की आज्ञा से, वो थक हार करके पुनः स्वर्ग लोक लौट गए और महाराज इंद्र के साथ सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि हे महाराज, हमने खूब प्रयास किया, बराबर इतनी जलवृष्टि की, लेकिन पता नहीं कौन उन ग्वालों की रक्षा कर रहा है। जैसे ही इंद्र ने पता लगवाया कि ये तो साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया हैं, जो स्वयं ब्रह्म का अवतार हैं, जन्म लेकर के गोकुल धाम में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। और जो ही इंद्र को पता चला कि मैंने श्री गोविंद के प्रिय भक्तों पर इतना उनको कष्ट पहुंचाया है, उनको मारने की चेष्टा भी की है, अब इंद्र समझ रहा है कि अब प्रभु क्षमा करने वाले नहीं, क्योंकि भगवान सब सहन कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है उनके भक्तों पर तो भगवान फिर किसी को क्षमा नहीं करते। इंद्र भी सोचता है कि कैसे क्षमा मांगू, तो याद आई जो स्वर्ग में विराजमान श्री कामधेनु गाय हैं, क्योंकि हमारे कन्हैया को गैया मैया बड़ी प्रिय है। तो नहीं कामधेनु को आगे करते हुए पीछे पूंछ पकड़ करके इंद्र गया, और जैसे ही गोविंद ने देखा उन गौ माता को, कामधेनु गाय को जो शील रोपणी है, तरुणी है, पयस्विनी है, ऐसी दिव्य गाय को देख करके कन्हैया का सारा क्रोध शांत हुआ और वात्सल्य भाव से भर गए, अपनी मैया के ऊपर हाथ फेरने लगे। तभी आराम से इंद्र ने समझा मौका अच्छा है और चरण पलटने लगा प्रभु के। प्रभु ने भी क्षमा दान दिया, लेकिन बाद में ग्वाल वाल पूछते हैं कि क्यों लाला, एक बात बता,
जब तूने गिरिराज को अपने उंगली पर धारण किया तो हम तो ये समझ रहे थे कि हम उसे धारण किए हैं, लेकिन जैसे ही तूने अपनी छोटी सी उंगली नीचे की तो सारे डंडे टूट गए और गिरिराज हमसे छुटक ही जाते अगर तू दोबारा अपनी उंगली ना लगाता। पर लाला एक बात बता, तेरे पास इतना बल कैसे आयो? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे ये जो भगवान है ना गिरिराज जी, ये बड़े ही दयालु हैं। मैंने इनकी खूब पूजा भक्ति की है तो इन्होंने मुझे एक वरदान दिया है। कैसा कि वो एक मंत्र दिया है मुझे, अगर वो मंत्र मैं किसी के सामने पढ़ दूं तो उसका आधा बल मुझ में आ जाता है। इसलिए एक ग्वालाओ, जब ये पर्वत उठाने की बारी आई ना तो मैंने वही मंत्र तुम सबके सामने पढ़ दिया और तुम सबका आधा बल मुझ में आ गया। तो बाल वाल भी कहते हैं कि लाला तभी हम सोचे आजकल हम इतने कमजोर क्यों पड़ते जा रहे हैं, बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, तूने ही आधा बल चुरा लिया है हमारा। लेकिन श्री गोविंद कहते हैं और श्री वेद व्यास जी भी श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं कि जब श्री गोवर्धन जी महाराज को उठाया गया, जब ये जल वृष्टि हुई तो गोकुल से वर्षाने से सभी ग्वाल वाल आए, उसमें हमारी श्री जी राधा रानी भी आई। तो श्री गोविंद कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लीन उठा। क्योंकि जब वर्षाने से मां राधा रानी आई थी, कृष्ण ने तो हाथ लगाया गिरिराज को उठाने के लिए, लेकिन राधा रानी की कृपा से जो ही राधा रानी ने अपना कर कमल लगाया, उसी समय गोविंद कहते हैं मैंने गिरवर लियो उठाए, उसी समय मैंने गिरिराज को धारण कर लिया। क्योंकि जब तक हे देवी, हे महादेवी आपका साथ नहीं रहेगा, आपका कर कमल नहीं लगता, तो ये इन गिरिराज को उठाना मेरे बस की भी बात नहीं। ऐसी दिव्य लीला भगवान अपने गोपालों के साथ करते हैं। कभी कभी ग्वाल वालों का जूठन भी खाते हैं हमारे माधव। गौ चराने के लिए जाते हैं तो सब मित्र अपने घर से कुछ ना कुछ बनवा करके लाते हैं। कोई मालू पुआ बनवा के लेता है, तो कोई सूखी रोटी ले जाता है, कोई छाछ ले जाता है। और गिरधर उन्हीं ग्वाल वालों के साथ बैठ करके श्री गोविंद उनका अपना भोजन उन्हें देते, उनका भोजन स्वयं लेते और कभी कभी उनका मुख का उगला हुआ भी खा लेते। क्योंकि एक दिन श्री दामा जो बड़ा ही गरीब है, उसकी मैया ने उसे छाछ भर के भेज दिया। तो श्री दामा बड़ा उसके मन में संकोच है कि आज मैं अपने लाला को छाछ पिलाऊंगा क्या। तो छाछ ले जाकर के छुप गया कि मैं अपने लाला को छाछ ना पिलाऊं। सब मित्रों से पूछा कृष्ण ने कि श्री दामा किधर गया। तो वो ग्वाल कहते हैं कि लाला आज वाकी मैया ने वाको छाछ भर के भेजी है, याते वाको शर्म लागे कि मैं अपने लाला को थोड़ी छाछ पिलाऊं। याते वो कहीं छुप करके बैठा है। लाला ढूंढते ढूंढते गए, वो श्री दामा बैठ करके उस छाछ को पीने लगा कि कहीं ये छाछ लाला के हाथ में पड़ गई तो वो पीकर ही रहेगा। जैसे ही लाला को पास आते देखा श्री दामा ने, तो उस मटके में थोड़ी सी छाछ बची थी। तो लाला को आते देख करके तुरंत मुंह में गटक गया, मुंह में भर लिया। लाला पास आए और लाला ने देखा मुख में छाछ भरी है और भरे मुख में जैसे ही एक मुक्का मारा प्रभु ने गाल में, निकल करके वो छाछ बाहर आई और लाला ने तुरंत से अपने मुख में भर ली और पी गए।
ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। एक बार ये लीला देखकर ब्रह्मा जी भी चकित रह गए कि ये कैसा ब्रह्मा है, कैसा ब्रह्म का अवतार है जो ग्वाल वाल का जूठन खाता है। और वही ग्वाल वाल खेलते खेलते खूब गालियां देते हैं, मारपीट करते हैं। और वही ग्वालन, वृंदावन की वही ग्वालन लाला को नचाने के लिए थोड़ा सा माखन दिखा देती है कि लाला मैं माखन दूंगी, पहले नाच करके दिखा। तो वही वैकुंठ का स्वामी उन ग्वाल वालों के साथ आकर उनकी सूखी रोटी खाता है, उनकी गालियां सुनता है, उनका जूठन खाता है। फिर भी धन्य है वो ब्रज की ग्वाल वाल कि प्रभु श्री माधव ने ऐसी कृपा बरसाई। वरना सिद्ध योगी ऋषि जिनके दर्शन मात्र के लिए तरसते हैं, पर पता नहीं कौन से पुण्य किए थे उन ग्वाल वालों ने, जो प्रभु ने उनके साथ रहकर उनकी गालियां सुनी, उनके साथ ऐसे व्यवहार में रहे। शेष महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया वर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे श्री गोविंद हैं। तो आइए 2 मिनट के लिए उन गोविंद का ध्यान करते हुए तत्पश्चात आज की दिव्य कथाओं में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। लोकन में होना ऐसा बैकुंठों में ना हो, लोकन में होना ऐसा बैकुंठों में ना, ऐसा खटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में ना।
जय हो। आइए